पूछा है ग्वाला भैया ये द्वारका नगर है? जवाब दिया द्वारका 6। भैया ये द्वारका नगर है क्या? द्वारका 6। कन्हैया इसी में रहते हैं? कन्हैया 6। भैया मुझे एक द्वारका में जाना है, 6 में नहीं, और मुझे एक कन्हैया से मिलना है, आप कह रहे हो कन्हैया 6। जवाब दिया पंडित जी हमें ऐसा लग रहा है तुम पूर्व हो, हमारे यहाँ है को 6 बोलते हैं। पंडित जी बोले भाई तो मैं पूछ रहा है तुझे छक्काड़ो काय को पहले फिर रहो है। याद रखना भैया, भगवान का नाम पूछा है बता दिया, कहा चले जाओ श्याम सुंदर की कचहरी लगी होगी। भगवान के दरबार में जब पंडित जी पहुंचे दूर से आता हुआ देखा, आओ पंडित जी आओ, आपका स्वागत है द्वारका के बीच में। कहां से आए हो? जवाब दिया है हम सोच रहे थे कि जाने कितना सुंदर है, जाई को रुक्मिणी मरी जाती चटकी जाती है जो करिया धरो डमर जैसो ड्रम। भगवान के पास में जब पंडित जी पहुंचे चिट्ठी पकड़ाई है, जवाब दिया है मैं कुंदनपुर से आया हूं, मुझे भीष्म की लाड़ो ने भेजा है, आपके लिए ये चिट्ठी पठवाई। चिट्ठी को श्याम सुंदर ने पढ़ा। जवाब दिया पंडित जी रुक्मिणी हमारे साथ शादी करना चाहती है? रुक्मिणी से जाकर के कह देना कि उनके भैया ने अपने साले को बुला लिया है, इतनी फौजें चारों तरफ लगी हैं, बोल देना शादी करके वहीं चली जाए, वहां जाएंगी तो रानी बजेंगी रानी, और हमारे यहाँ आएंगी तो ग्वालनी बजेंगी ग्वालिनी। पंडित जी बोले श्याम रुक्मिणी मर जाएंगी मगर कभी शादी नहीं करेंगी। भगवान ने पंडित जी को भोजन कराया है। सुबह होते होते भगवान ने पंडित जी से कहा पंडित जी हमारे भैया ऐसे नहीं भेजेंगे, एक काम करना तुम खांसते खांसते जमीन पर गिर जाना, हम अपने भैया से कहेंगे तो भैया हो सकता मुझे आज्ञा दे दें, हम तुम्हारे साथ में कुंदनपुर चलेंगे। सुबह हुआ माताओं ऐसा ही हुआ। पंडित जी जब जमीन पर गिर गए तो भगवान ने कहा है भैया बलराम से भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पंडित जी को द्वारका तक छोड़े आए, पंडित जी बीमार हैं और अगर पंडित जी द्वारका में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। सारे यादवों को ब्रह्म हत्या लग जाएगी, महीनों करैया चढ़ेगी भैया महीनों। पंडित जी अगर कहूं मर गए तो आज्ञा दे दी, घोड़े ले जाओ रथ तैयार करो और बहुत जल्दी छोड़ करके आओ। आज्ञा की देरी थी माताओं। भगवान की लीला श्याम सुंदर ने पंडित जी को रथ में बैठाला, थोड़ी दूर तक रथ धीरे धीरे चलो, वाके बाद श्याम ने रथ को उड़ाना शुरू कर दिया, कुंदनपुर के बाहर खड़ा कर दिया। पंडित जी से कहा पंडित जी चले जाओ, जहां तक नजर जा रही है फौजें दिखाई दे रही हैं, मैं नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी से कह देना अगर यहां तक आ जाए तो हम रुक्मिणी को ले जा सकते। जवाब दिया है भैया। पंडित जी वहां से चले और जब आंगन में पहुंचे रुक्मिणी खुशी के मारे फूली न समा, पंडित जी आए गए हमारे कन्हैया आए गए, कितने रथ लेके आए, कितनी फौजें लेके आए। पंडित जी बोले चुप रहो, रथ एक रथ लेके आओ, अकेलो आओ, जाए तो मरी जाती थी। रुक्मिणी बोली पंडित जी मेरे भगवान के बारे में ऐसे मत बोलो, मेरे श्याम काले हैं मगर जग से निराले हैं, मेरे भगवान के बारे में ऐसे मत बोलो। पंडित जी मैं अभी ना आपको भोजन नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि अगर हम आपको भोजन कराएंगे तब तक हमारे श्याम की सूरत वहां से रम जाएगी। पंडित जी ने मन में विचार किया बारे भगवान काम न करे वो बिटिया ने पानियों की ना पूछी। जवाब दिया पंडित जी मेरी ससुराल में आना, हम तुम्हें भोजन कराएंगे दान देंगे। पंडित जी वहां से चले गए माताओं। रुक्मिणी ने साथ में लड़कियों को लिया और पहुंच गई हैं अलोपा देवी के मंदिर में। माँ के मंदिर में रुक्मिणी पूजा कर रही है। और माताओं बहनों तुम भी पूजा करती हो मंदिर में जाके, और पूजा करती हो तब क्या कहती हो माता जी को गेट तो बंद है, मंदिर को दरवाजो बंद है, और जो बाहर खड़े होके क्या कहती मैया खोलो के बार अब ठाड़ी द्वार, देवी खुदा ही बंद है के बार को खोले तो कम से कम कबों कबा दिमाग तो लगा लियो करो का है कि जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर दया करी दो, जगदम्बे
पर भी कृपा कर दो। मेरी ओर दया कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो जिसको प्यार अमर कर दो। इस मंदिर को छोड़ो, आओ मन मंदिर कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती अलोपा देवी के मंदिर में जहाँ रुक्मिणी ने पूजा की, माँ प्रकट होती हैं। रुक्मिणी की बात को समझ करके माँ ने आशीर्वाद दिया है, बेटी